एपिक पोएम तब चारुवाक बोले, रिटन बाय मदन मोहन तरुण, रेड बाय मदन मोहन तरुण। पार्ट 5। शुरू हुआ अपने समय का सबसे बड़ा अभियान। बलशाली दानवों की बलिष्ठ भुजाओं में कस गई सहस्त्र फण वासुकी की तेजस्वी देह। सागर के जल तल की सधी हुई पृथ्वी पर सध गए पांव। तनी देह के संकल्प में तेज को संभाले हुए दिगंत भेदी गड़गड़ाती कड़कती स्वर्णमयी ध्वनियों के महाविस्फोटक तरंगों के बीच असीम वेग से घूम गया मंदराचल पृथ्वी के वक्ष को विदीर्ण करता। प्रचंड घूर्णावर्तों में चिघाड़ते ज्वारों की आंधियां उठाता अपनी शताब्दी का सबसे साहसिक अभियान न भूतो न भविष्यति। देह के घर्षण से विकल विदग्ध वासुकी उगलने लगा मुख से अग्नि की आंधियां। धड़कने लगा आकाश। ज्वाल में परिणत हुए सागर के ज्वार विष के असह्य प्रदाह से विकल हो उठे चर अचर। फिर भी उस अग्नि के सागर को मथते रहे महाबली राक्षस गण। जले, झुलसे, चीखे, चिल्लाए, कुछ क्षत विक्षत को लील लिया महासागर की आग में। फिर भी कसे रहे वासुकी की देह को प्रचंड हाथ। प्रत्येक घर्षण भरे चक्र नर्तन से विमथित धड़कता रहा मंदराचल चारों ओर से, किंतु अविचलित रहे दानव संकल्प की एकमात्र सन्नद्धता से कसे हुए। मथो मथो यह महासागर संकल्पों के महाभांड में जैसे दही। प्रमाणित करो अपनी सत्ता की सार्थकता अपार श्रम शक्ति से। मथो मथो अपनी शताब्दी को अपनी संघर्ष भरी चुनौतियों की अपराजित यत्ता से। मथो मथो संधानो स्वयं को। चीर कर अदृश्य का वक्ष रचो अपना भी संपन्न भविष्य। धड़कने दो आग, बहकने दो वायु में ज्वालाओं को, फुफकारने दो नागों को। समस्त विपरीतताओं के बीच मथो मथो महासागर अपने भविष्य का संकल्पों की अटूट मथानी से। इन्हीं शब्दों संकल्पों की हहराती आंधियों में प्रचंड से प्रचंडतर होता रहा मंथन कार्य। किंतु दूसरी ओर वासुकी के मुख भाग के दूसरी ओर जहां न थी आग, न थी प्रचंड फणों से विष उगलती फुफकारों की अग्निदाहक चुनौतियां, उसी पूंछ की ओर एक और मंथन का नाटक जारी था। होठों में पान चहलाते वासुकी की पूंछ पकड़े एक दूसरे से ठिठोली करते देवताओं की आंखें मंथन की ओर नहीं, समुद्र से उछलकर तट पर धीरे धीरे संचय का ज्योतिर्मय पर्वत बनाती महामंथन की उपलब्धियों की ओर केंद्रित थीं, जिस पर रक्त के छींटे थे, शायद दानवों के, शायद अदृश्य हाहाकारों के। न जाने किसका था यह सारा ऐश्वर्य जिसे सागर तट अब अपनी बाहों में भरे था। किंतु दानव दल इन सब से बेखबर मथते जा रहे थे, मथते जा रहे थे निरंतर निरंतर अविराम महासागर।
व्यग्र देवता अधीर थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ पड़ने को तट की ओर। परंतु विष्णु की सतेज आंखों की चतुर वर्जना से वे बासुकी की पूंछ पकड़े एक औपचारिकता में व्यस्त थे। उधर ऊपर ऊपर दिव्य वृक्षों की गंधमादन छाया में स्वप्नमय विश्राम वितानों में अपनी अपनी देवियों की देह की मीठी मीठी ऊष्मा में पिघल पिघल कर एकाकार हो रहे थे कुछ और भी चमकदार अधिकार संपन्न देवता, महादेवता। मंथन की अग्निमयी आंधियां और विष के प्रदूषण से सर्वथा सुरक्षित, उत्तेजक स्वप्नमय शब्दों के बुलबुले उड़ाते हुए, आज का कष्ट ही कल का सुख है, सहयोग ही शक्ति है, मथो मथो खूब मथो सागर, यही श्रम देवताओं की भक्ति है। और दानव इन सब से अचेत अज्ञात मथे जा रहे थे सदा की तरह अपने भविष्य का छूछा सागर, कमाने वाला खाएगा कि झूठे नारों से ठगे हुए।